Okay, students, I discussed yesterday. I told you today we will study about mole concept. Mole concept. So before studying about concept, we have to be aware about some basic things. Okay, that you have already studied till now. ठीक है ना? Some basic study of things that you have already studied till now. For example, you know about atomic number. ठीक है ना? You know about atomic number. What is atomic number बेटा? Atomic number क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक एक नंबर होता है, अपना यूनिक एक नंबर होता है. ठीक है ना? यूनिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है ना? हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक नंबर होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं. दैट इज डिफाइंड बाय number of protons inside न्यूक्लियस. ऑलरेडी क्लास 10 में आपने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी तो आपको उसमें बताया गया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लॉ को बनाया गया था. ये बात आपको पता है ना बेटा? हाँ, तो हर एक एटॉमिक एलिमेंट का अपना एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. उसको डिसाइड कैसे करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा. ठीक है ना? फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11. ठीक है ना? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 19. ठीक है ना? उसका होता है 19 और कैल्शियम का होता है हमारा 20. ठीक है ना? और बहुत से हाइड्रोजन का होता है 1. तो 1 से लेकर 20 तक अभी आपको लर्न करने के लिए कहा गया था, तो ये आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए एटॉमिक नंबर. ठीक है ना? एटॉमिक नंबर, उनके मास नंबर और उनकी वैलेंसी. ठीक है ना? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी टिल नाउ, क्योंकि आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी पढ़ ली है क्लास 10th में. ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही बेटा? तो सबसे पहली चीज़ थी एटॉमिक नंबर जिसके बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद करते हैं हम बात एटॉमिक मास की. किसकी बेटा? एटॉमिक मास की. एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास देखते हैं. एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक सब्सटेंस का होता है जो कि डिसाइड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में आई थिंक यू ऑल नो अबाउट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. और आपको एटॉमिक मास के बारे में पता होगा क्योंकि जब आपने ये पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, कि मेंडलीव ने किसके हिसाब से रखा था? एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था. एटॉमिक मास किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर आप ऐड कर दो, प्लस दोनों को ऐड कर दो, तो वो एटॉमिक मास कहलाता है. दैट मीन्स it is the mass of one atom of that kind. For example, अगर मैं एक एटम का मास बता दूं आपको, ठीक है ना? अगर मैं आपको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बता दूं तो आप एटम का मास बता दोगे. फॉर एग्जांपल सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो क्या करोगे आप? इन दोनों को ऐड करोगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 23. तो इसके जो एक एटम होगा उसका मास किसके बराबर होगा? 23. ठीक है ना? 23 के बराबर होगा. क्या होगा बेटा? 23 यू के बराबर होगा. ठीक है ना? इसको यू क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक मास यूनिट. कल भी क्या मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था? हाँ, किया था. यू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है. तो ये बताता है कि कितना उसका वेट है. ठीक है ना? और इसको
AMU भी बोला जाता है, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कितना कितना होता है। एटॉमिक मास यूनिट को कैसे दिया गया है कि अगर आप हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1 होता है, तो अगर आप हाइड्रोजन को किससे डिवाइड कर दोगे, मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, तो आपको AMU का वैल्यू पता चल जाएगी। तो AMU अगर आप ग्राम में निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, AMU अगर आप ग्राम में निकालना चाहते हो तो आपको क्या हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वेट पता होना चाहिए। तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1.67 इंटू 10⁻⁶, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखो, या फिर 1.6736 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखो। बात बराबर है ना। ग्राम को kg में कन्वर्ट करना आता है, अभी हमने ऑलरेडी सीखा था कि 3 और 10⁻³ से इसको डिवाइड करेंगे तो वो kg में आ जाएगा। तो एक जो आपका u है, दिस इज इक्वल टू 1u, ये 1u के बराबर होता है, ठीक है ना। ये किसके बराबर होता है बेटा, 1u के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और पता चलनी चाहिए हमें कि आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स पढ़ा होगा आपने, आइसोटोप्स क्या होते हैं लास्ट 10th क्लास में क्या पढ़ा था बेटा आइसोटोप्स के बारे में। जो आइसोटोप्स होते हैं बेटा वो होते हैं जिनमें मास नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक देखो, एक होता है हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। एक का नाम था प्रोटियम, एक का नाम था ड्यूटेरियम, और तीसरे का नाम क्या था, ट्रिटियम, ठीक है ना। तो प्रोटियम होता है 1H1, ठीक है ना, ड्यूटेरियम होता है 2H1 और ट्रिटियम होता है 3H1, ठीक है ना। इट मीन्स ये तो क्या होता है बेटा, मास नंबर, और ये होता है एटॉमिक नंबर। इसका मास कितना हो गया, इसका मास हो गया एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर 1 1 1, मास नंबर 1 2 3। दैट मीन्स इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, इसके पास 0 न्यूट्रॉन्स है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने की वजह से, ठीक है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से हमारा क्या होता है, मास नंबर जो होता है डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वो एटम जो होता है वो एक ही तरह के सब्सटेंस का होता है। दैट मीन्स वो हाइड्रोजन का ही एटम है, बस वो भारी है, ठीक है ना। इससे जो वाटर बनेगा D2O जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हैवी वाटर, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, इस वजह से इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, जैसे वेट हो गया इसका जो भी, हाँ, तो वो सब किस पे डिपेंड करेगी, वो सब चेंज होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना, वो सेम नहीं होंगी, ठीक है ना। तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सारी डिफरेंट होंगी और केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम होंगी। और भी एग्जांपल आइसोटोप्स के, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, ठीक है ना, क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, ठीक है ना। अब जो हम डिसाइड कैसे करेंगे ये कार्बन का वेट कितना होना चाहिए, अगर मैं कार्बन उठा लिया, मुझे नहीं पता इन दोनों का वेट क्या होगा, तो इसी के लिए इन लोगों ने क्या किया, एवरेज एटॉमिक मास की खोज करी, ठीक है ना। एवरेज एटॉमिक मास वाज डिस्कवर्ड ड्यू टू दिस आइसोटोप्स, ठीक है ना, कि आइसोटोप्स की वजह से क्या किया इन लोगों ने, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना, इसको डिफाइन किया। अब एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं, देखते हैं बेटा, ठीक है ना। एवरेज एटॉमिक मास देखते क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, मतलब दिख रहा है ना ये आपको, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं। मान लेते हैं आपका क्या है, 3 कार्बन है आपके पास, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, ठीक है ना। कार्बन 12 इज प्रेजेंट, कार्बन 13 इज प्रेजेंट एंड कार्बन 14 इज प्रेजेंट, ठीक है ना। बाकी चीज़ें भी होती हैं लेकिन अभी तीनों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो कार्बन 12 कितना है आपके पास, मान लो कितना है, 98.89% अवेलेबल है, परसेंट, इतना परसेंट ये अवेलेबल है,
ठीक है ना। ये कितना अवेलेबल है, 1.108% अवेलेबल है। और ये कितना है, 2 × 10⁻⁻10% अवेलेबल है। ये बहुत कम परसेंटेज होगी, 2 × 10⁻10 कितनी होगी, बहुत कम परसेंटेज होगी, ठीक है ना। और इनका एटॉमिक वेट AMU में वेट कितना है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, ठीक है ना, मान के चल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर एवरेज निकालना होता है हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो, 12 × 98.89 इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 13 × 1.108 इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 14 × 2 × 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई किया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट टू नो कि कौन कितना अवेलेबल है, ठीक है ना। जितना जितना जो परसेंट अवेलेबल था उसने उतना क्या दिया, उसने उतना